हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। माई सेल्फ कैलाश गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट क्वेरी के बारे में। मार्केट क्वेरी एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर आप करंट डे और प्रीवियस 5 डेज तक की कैलकुलेशन प्राइस एक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक सपोज करो मैं अगर ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि आज की जो पर्टिकुलर प्राइस है वो पिछले 5 दिन के हाईएस्ट वैल्यू से ऊपर होनी चाहिए, या फिर क्वांटिटी जो है वो अपनी एवरेज क्वांटिटी से अगर हाइट राइज करती है, तो उस तरीके के स्टॉक्स में अगर फिल्टर आउट करना चाहता हूं तो मार्केट क्वेरी के थ्रू मैं उस चीज को स्कैन भी कर सकता हूं। अब मार्केट क्वेरी एक सिमिलर फीचर है जो आप टिक क्वेरी के अंदर देख रहे थे, बट टिक क्वेरी और मार्केट क्वेरी में जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई आप मार्केट क्वेरी के अंदर एक तो 5 दिन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, आज के दिन प्लस 5 दिन जो पिछले 5 दिन है। टिक क्वेरी में हम 2 दिन की ही कर सकते हैं जो करंट डे और प्रीवियस डे है। प्लस में टिक क्वेरी जो है वो लाइव यूज होता है, टिक बाय टिक आपको डेटा देता है, बट मार्केट क्वेरी मिनिमम 10 सेकंड के हिसाब से आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगी। तो उसके अंदर आपको कभी भी इस तरीके के स्टॉक्स फिल्टर आउट करने हैं जो आपके प्राइस एक्शन को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप एक्शन पकड़ना चाह रहे हैं, उन चीजों से रिलेटेड आप मार्केट क्वेरी पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मार्केट क्वेरी में कैसे कैसे हमें यूजेस उसके अंदर निकाल सकते हैं। क्वेरी में मार्केट क्वेरी में आप आएंगे, यहाँ पर आपको मार्केट क्वेरी का जो फंक्शन है इसके अंदर आप देखिएगा, पहले अंडरस्टैंड करिए कि यहाँ पर मेरे को लेफ्ट साइड टॉप के अंदर आपको कुछ फिल्टर दिए हुए हैं जिसके अंदर आप रेट का फिल्टर कर सकते हैं कि लगभग सपोज 100 रुपए से लेकर के मुझे 5000 तक के ही स्टॉक को फिल्टर करना है, प्राइस टैग के स्टॉक्स को फिल्टर करना है। प्लस में किस परसेंटेज चेंजेस अगर उतना हुआ है जो मेरा डिजायर्ड है, से 1 से 5% या 1 से 10% के स्टॉक्स में फिल्टर आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस पर टिक लगा दूंगा। पर्टिकुलर आज के दिन में अगर 1 लाख या 50,000 से ज्यादा क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है तो वो क्वांटिटी को हम टिक लगाएंगे तो वहां से हम स्कैन कर पाएंगे। वैल्यू वाइज कुछ अगर हमें फिल्टर करना है, टिक वाइज फिल्टर करना है, तो हम यहाँ से वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिएगा यहाँ पर कुछ एडिशनल कॉलम्स भी दिए गए हैं। एडिशनल कॉलम को आप अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर जितने वेरिएबल इस मार्केट क्वेरी के अंदर यूज किए जा सकते हैं वो सब यहाँ पर उनकी लिस्ट दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें टिक एवरेज, हाई लो, ओपन, बाय क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, पी हाई पी लो, मतलब प्रीवियस डे का हाई या लो जो है वो हम आइडेंटिफाई करना चाहें। इसके अंदर पी हाई टू, पी लो टू, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस डे का। मैंने बोला था आपको कि करंट डे प्लस 5 डेज, तो इस तरीके से आप पी लो 2, पी लो 3, पी लो 4, इस तरीके से आप मल्टीपल प्रीवियस तक यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर जितने भी आपके ये वेरिएबल हैं वो सब आप यूज करके इसके अंदर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लाइक अभी मैं इसके अंदर एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे हमने यहाँ पर ग्रुप ले लिया, ग्रुप के अंदर हम गए, ग्रुप में हमने निफ्टी 500 ले लिया। कंडीशन में जाने के बाद हमने नॉर्मल एक कंडीशन लेते हैं, क्लोज इज लेस देन पी क्लोज, कि आज की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से डाउन में है या नेगेटिव है। तो उस तरीके से हम स्टॉक फिल्टर आउट करेंगे। प्लस में हम यहाँ पे एडिशनल कॉलम के अंदर एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं पी लोवेस्ट, यानी कि पी लोएस्ट का मतलब हो गया 5 दिन का जो लोवेस्ट लो है वो क्या है, ये हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया। कुछ लोग स्टॉप लॉस जो है वो जैसे आज के दिन में अगर हमने क्लोजिंग को जैसे ही क्रॉस किया, हमने शॉर्ट के लिए अपनी एंट्री बनाई, तो प्रीवियस डे का जो हाई है उसके अंदर हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यहाँ पर हम पी हाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, पी हाई प्लस कुछ परसेंटेज। अगर सपोज करो 1 पॉइंट ऊपर का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं पी हाई +1 कर दूंगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक चीज और कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पी हाईएस्ट है वो क्या है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारा मार्केट के अंदर जो उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो रेंज है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट 5 दिन के अकॉर्डिंगली किस रेंज के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होकर के काम कर रहा है। तो मैंने इसको रन किया। रन करने पे बाद मेरे पास जो स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आए 97 स्टॉक्स फिल्टर आउट होकर के आए। मैं इसमें थोड़ा सा और फिल्टर लगा देता हूँ कि मेरे पास वैल्यू जो है दैट शुड बी नियर अराउंड 100 lakhs की वैल्यू मेरे पास कम से कम हो स्टॉक के अंदर। मैं उसके अंदर रन करूंगा तो फिर भी मेरे पास 97 स्टॉक्स ही हैं। चलो एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं कि किन स्टॉक्स के अंदर मेरा क्या क्या वैल्यूज नजर आ रही हैं वहां पर। जैसे अगर आप देखेंगे तो अजंता फार्मा के अंदर मेरे को यहाँ पे शो हुआ है कि स्टॉक जो है 3.52% डाउन है। इसके अंदर 483 lakhs का जो है 4.83 lakhs का जो है आपका क्वांटिटी के अंदर ट्रेड किया गया है। पी लोवेस्ट 5 दिन की जो लोवेस्ट लो वैल्यू थी वो 973 थी, जो इसने आज क्रॉस कर दी है या जो इसके नीचे अभी चल रहा है। प्रीवियस डे के हाई 995 पे जो है हम अपना स्टॉप लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, लगा सकते हैं उस चीज को। और 1076 जो है लेटेस्ट 5 दिनों के अंदर जो हाईएस्ट हाई था 5 दिनों का वो था 1076 रुपए का।
तो यहाँ से मेरे को मल्टीपल इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में मेरे को मिल गई कि 5 दिन का हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहता हूँ मेरा स्टॉप लॉस क्या है। सपोज करो मैं अब S2 या S3 को मैं अपना टारगेट भी अगर बनाना चाहूँ तो मैं इसके अंदर एडिशनल कॉलम में पाइवट का जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पाइवट S2, पाइवट S3 एजमेन मैं अपने टारगेट के लिए सेट कर रहा हूँ कि मेरे अगर टारगेट के पास अगर आता है स्टॉक या उसको अचीव कर पाएगा तो मेरे को यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा पाइवट S3। और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो मेरे पास आप देखेंगे मेरा जो S3 है वो 949 है और स्टॉक मेरा अभी ट्रेड 945 पे कर रहा है, मतलब स्टॉक जो है वो मेरा S3 को भी क्रॉस कर चुका है। तो मेरे को टेबुलर फॉर्म में एक मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल गई है जहां पर मैं अब स्टॉक्स को वेरीफाई करके देख सकता हूँ। अंबुजा सीमेंट के अंदर देखिए एक स्टॉक 1% डाउन है, 1% के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो 216 रुपए जो है वो लोवेस्ट पॉइंट था 5 दिन का और हाईएस्ट पॉइंट 237 रुपीज का है। स्टॉप लॉस मेरा 223 के साथ मैं काम कर रहा हूँ और मेरा 213 रुपए और 211 रुपए जो है मेरा जो टारगेट जो सेट कर किया हुआ है पाइवट के अकॉर्डिंगली S2 लेवल और S3 लेवल जो है वो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। तो इसी रिपोर्ट को मैं यहाँ पर कुछ सेकंडों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 10 सेकंड के आसपास मिनिमम इसको अगर हम रखते हैं तो ये आफ्टर एवरी 10 सेकंड्स के अंदर मैं एक छोटा ग्रुप लेता हूँ। यहाँ पर इसको हम दोबारा कर लेते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 के अकॉर्डिंगली हमने स्कैन किया, मेरे पास 32 स्क्रिप्ट निकल करके आई हैं। आफ्टर 10 सेकेंड ये आपको वहां पर दोबारा फिल्टर आउट करेगा किसी भी स्टॉक के अंदर अगर मूवमेंट उस तरीके से आपके कुछ चेंजेस आते हैं, आपके स्टॉक के अंदर कोई भी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली नया स्टॉक कोई निकल करके आता है तो वो स्टॉक को पर्टिकुलरली हाईलाइट करके दे देगा। तो उससे आपको ये आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक उस 10 सेकंड के अंदर नया एंट्री हुआ है आपकी लिस्ट के अंदर और आप उसके अंदर अपना काम इजीली कर पाएंगे। तो ये आपका मार्केट क्वेरी के अंदर पूरा फंक्शन है जिसको आप यूज करके देखिए। अभी जैसे हमारे सामने आ गया हिंडाल्को एक नया बिल्कुल अभी एंट्री किया इसने, जिसने हमारा जो इस स्टॉक के अंदर अभी उसने क्या किया था अपनी एंट्रीज पोजीशन के अंदर दिखाई थी। तो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हम मार्केट क्वेरी को यूज कर सकते हैं। 5 दिन की कैलकुलेशन किसी भी सिंटैक्स किसी भी वेरिएबल को पूरे बॉडमास के फॉर्मूले के साथ यूज करके एडिशनल कॉलम के साथ मल्टीपल एडिशनल इंफॉर्मेशन लेकर के आप अपने ट्रेड के अंदर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो होप सो आपको ये चीजें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।